अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हम सिंप्लीफाई करेंगे एक्सपोनेंट्स को। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के पहले पार्ट की तरफ। आप लोगों को याद होगा कि मैंने इससे पहले वाले एक्सरसाइज वीडियो के अंदर आप लोगों को इसके फार्मूलेस पढ़ाए थे। तो ये क्वेश्चन उन्हीं फार्मूले से सॉल्व होगा। हमें सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे ये देखना है कि यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा और किस तरह से अप्लाई होगा। तो चलते हैं, देखते हैं किस तरह से ये सॉल्व होगा। पहले हम अपना क्वेश्चन दोबारा उतार लेते हैं ताकि हमें आसानी हो जाए। अब देखें, हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला फार्मूला लग रहा है। कौन से वाला? मल्टीप्लाई वाला, यानी कि क्वेश्चन वाला, प्रोडक्ट का क्वेश्चन लेने वाला। तो यहाँ पर हमारे पास ए बी सॉरी ए बेसिस सेम पावर एड, यहाँ पे भी वही है, बेसिस सेम हो गई, पावर ऐड हो जाएगा। जब बेसिस सेम होंगी तो एक बार लिखेंगे। अच्छा, 5 + 2, तो ये आपका हो जाएगा 7। तो ये आपका आंसर। इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो इसी तरह से है, सेम एज इट इज़ है, वो आपने खुद सोल्व करना है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। वो भी इसी तरह से, लेकिन उसमें साइन का जो है वो डिफरेंस है, इसलिए वो मैं आप लोगों को करवा देता हूँ। सवाल को हमने दोबारा उतारा। अच्छा, अब देखें, यहाँ पर भी सेम है, इसी तरीके से जैसे यहाँ पर था। तो यहाँ पर हम फार्मूला नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, हमें ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर ये जो माइनस है ना, ये माइनस, ये वाला माइनस, ये माइनस हमें माइनस माइनस मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है बेस सेम पावर एड। तो बेस हम एक बार लिखेंगे, तो बेस जो है वो आपकी माइनस के साथ आ जाएगी। ये गलती ना करिएगा कि आपने देखा कि यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, दोनों को मल्टीप्लाई करवा के इसको प्लस कर दिया। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ आपको एक बार ये लिखना है, उसके बाद आपको पता है कि बेसिस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है। ये आपका इसका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि कुछ इस तरीके से, ये
अब देखें यहाँ पर हमें यूज़ करना है प्रोडक्ट के ऊपर पावर, यानी कि जो आपका प्रोडक्ट है इसके पावर पे पावर है। तो इसको किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। पावर पे पावर है तो कोई मसला नहीं है, पावर पे पावर मल्टीप्लाई हो जाती है जैसे आपको पता है। तो हमने पहले सवाल ले लिया अपना। अच्छा ये ख्याल रखिएगा कि ये जो 2 है ये सिर्फ 5 के ऊपर है, ये 3 पर नहीं है। और जब ये मल्टीप्लाई होगा पावर से पावर मल्टीप्लाई होगी तो ये इससे अलग से मल्टीप्लाई होगा और इससे अलग से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये इसका सॉल्यूशन है, सिंपल सा सॉल्यूशन है, सिंपल से क्वेश्चंस है, कोई इतना मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है कि आपको जो है वो ज़्यादा मेहनत करनी पड़े इन क्वेश्चंस के ऊपर। सिंपल से क्वेश्चंस है, बस आपको पता होना चाहिए फार्मूला कौन सा अप्लाई हो रहा है, किस तरह से अप्लाई करना है, बस और कुछ भी नहीं है। ज़्यादातर क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास बेसिस सेम पावर एड वाला ही फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है प्रोडक्ट क्वेश्चन का, जो कि यहाँ पे फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है, या फिर पावर जो है वो इस्तेमाल हो रही है, प्रोडक्ट पावर इस्तेमाल हो रहा है, पावर फार्मूला यानी कि पावर पे पावर। सिर्फ ज़्यादातर 2 पावर फार्मूला इस्तेमाल हो रहे हैं और ज़्यादा कोई क्वेश्चंस में कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। जहाँ तक मेरे को लगता है कि आप लोग खुद से भी सवाल सॉल्व कर लेंगे, लेकिन फिर भी कुछ पार्ट्स में करवा दूंगा ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस करने में आसानी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हम नहीं करेंगे क्योंकि वो इसका सेम है, 4 की तरह है बिल्कुल, तो उसको आप खुद से करेंगे। और हाँ, बुक के अंदर जो है उसका आंसर कुछ इस तरह से लिया है कि उसके अंदर जो है पहले इसको सॉल्व कर दिया, यानी कि 5 का स्क्वायर ले लिया, उसके बाद ये वाला जो है वो मल्टीप्लाई करवाया है। आप इस तरह से कर लें, कोई मसला नहीं है, ये लिखेंगे तब भी वही आंसर आएगा बुक वाला क्वेश्चन नंबर 5 का। और अगर इस तरह से करेंगे तब भी कोई मसला नहीं है, आपको आंसर वही मिलना है। बस ये होगा कि जब इससे सॉल्व करेंगे तो पावर में चेंज होगी और नंबर में चेंज होगा। यहाँ पे पावर 5 है, तो अगर हम पहले इसको सॉल्व कर ले तो यहाँ पे 25 की पावर 3 हो जाएगी और अभी 5 की पावर 6 है, तो मसला कोई इतना ख़ास नहीं है, आप लोग कर लेंगे। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 भी जो है वो 1 और 2, 3 की तरह है, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि आप वेरिएबल्स देखकर परेशान हो जाए। इस वजह से मैंने सोचा कि आपको ये क्वेश्चन भी करवा दूँ। आप समझ तो गए होंगे कि क्या होगा यहाँ पर। तो क्या होगा यहाँ पर, यहाँ होगा बेसिस सेम पावर एड, तो बेस सेम हो गई, एक बार लिख दिया, पावर को ऐड कर दें, बिल्कुल आसान, हलवे की तरह, कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल आसानी से सवाल होंगे ये, कोई इतने मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है कि आप जो है वो सोच में पड़ जाए कि यहाँ पे क्या होगा, ये किस तरह होगा। नहीं, बिल्कुल आसान है।
कोई सोचना नहीं है, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आसान आसान से सवाल है। अच्छा, अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 भी क्वेश्चन नंबर 6 की तरह वेरिएबल वाला है। बेसिस सेम, पावर रेड, वही फॉर्मूला वही रूल अप्लाई होगा, तो इसलिए हम क्वेश्चन हाँ जी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर भी वही सब हो रहा है जो पिछले क्वेश्चंस के अंदर हुआ था। बेस सेम, पावर रेड। तो चलते हैं अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ। पहले हमने अपना सवाल उतारा ताकि हमें परेशानी ना हो। अच्छा, लाजमी नहीं है कि आप लोग भी फार्मूला और क्वेश्चंस को दोबारा उतारें, ये हम आसानी के लिए उतार रहे हैं। अच्छा, आप देखें यहाँ पर जो है हम एक काम करते हैं कि पहले इनको सीक्वेंस में लिख लेते हैं, यानी कि m के साथ m, n के साथ n, और t के साथ t। तो अब हम इस पे पावर सेम बेस प्रोडक्ट क्वेश्चन रूल लगा देते हैं, यानी कि आपका बेस सेम पावर रेड वाला फार्मूला लगा देते हैं। तो देखें यहाँ पर बेस सेम हो गई, इसकी पावर 1 हो गई। ये हमने अपने आपको समझाने के लिए 1 लिखा है, वरना 1 हम पावर में लिखते नहीं हैं। तो ये है आपका बेस सेम पावर रेड, बेस सेम पावर रेड, बेस सेम पावर 8। तो इसका आंसर हो जाएगा कुछ इस तरीके से, m की पावर 6, n की पावर 5, t की पावर 11। ये आपका आंसर। देखा आपने कितना आसान था, कोई मुश्किल नहीं इन सवालों को सॉल्व करना। ये सवाल सिर्फ दिखने के अंदर आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन इनमें कोई मुश्किल नहीं है, आसान से क्वेश्चंस हैं। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आई थिंक सेम ही होगा, तो हो सकता है, देखते हैं क्या है। सेम है, तो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, जो है इसी तरीके का, लेकिन थोड़ा सा उसमें एक चेंज है। तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब देखें यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल के साथ साथ एक अदर कोफिशिएंट भी आ गया है। तो इसको किस तरह से सॉल्व करना है, कोई परेशानी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो हम जो है वो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारा क्वेश्चन किस तरह से। पहले तो हम कर लेते हैं इसको, क्वेश्चन उतार लेते हैं। अब हम इसको कर लेते हैं सीक्वेंस में, ताकि सॉल्व करने में परेशानी ना हो। अच्छा, देखें यहाँ पर z जो है वो एक बार है, तो यहाँ पर तो कोई फार्मूला अप्लाई
नहीं होगा। ऐसा ना हो कि आप देखने लग जाएंगे इसको किससे मल्टीप्लाई करें, ये किससे होगा, यहाँ पे क्या लगेगा, कुछ भी नहीं करना है। ये एक ही है, इसको एज इट इज़ छोड़ देना है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। आपकी चेंजिंग होगी सिर्फ वाई में और एक्स में। अच्छा, एक्स में जो है वो यहाँ पर जो है वो कोई चेंजिंग मतलब ये नहीं है कि आपको यहाँ पर ये 10 देख के आप घबरा जाए कि जो है यहाँ पर क्या होगा, ये किस तरह से होगा। नहीं, यहाँ पर भी सिंपल सा वही रूल लगेगा कि बेस सेम हो गई। अच्छा देखें, यहाँ पर बेस सेम किस तरह से हो गई कि ये भी एक कोफिशिएंट है, यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है, तो ये एक तरीके से कोफिशिएंट जो है वो एक कांस्टेंट है। तो यहाँ पर हम इसको एक कांस्टेंट के तौर पे हमने बाहर ले लिया। यहाँ पर बेस सेम कर दी एक्स की और एक्स की, तो यहाँ पर बेस सेम हो गई एक्स की, तो पावर्स ऐड हो गई। यहाँ पर वाई की पावर बेस सेम पावर ऐड, यहाँ पर कुछ नहीं है, एज इट इज उतार दिया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10। दिखने में आपको लगा होगा कि ये थोड़ा डिफरेंट है, पता नहीं कैसे होगा। कोई मुश्किल नहीं है, आसान से क्वेश्चन है, आसानी से हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 11 इसी तरीके से है, बस उसमें जो है वो यहाँ पर वेरिएबल्स चेंज है और यहाँ पर जो है वो जो कोफिशिएंट होगा वो डिवाइड में होगा। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, जिस तरह से हमने इसको सॉल्व करा है उसी तरह से आप उसको भी सॉल्व कर लेंगे, कोई इतना मुश्किल नहीं है। हम चलते हैं इस पार्ट के आखिरी क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12 पर। माइनस ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 12। देखते हैं हमें इसको किस तरह सॉल्व करना है। अब देखें, आप यहाँ पर आ गई हैं 2 के बजाय 3 वैल्यूज़, तो कोई डरने वाली बात नहीं है, इसमें भी वही होगा जिस तरह से पिछले 4 क्वेश्चंस के अंदर हमने करा है, बेस एंड पावर एंड। तो चलते हैं, पहले हमने अपना क्वेश्चन दोबारा से उतार लिया ताकि हमें आसानी हो जाए क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा कि ये L है, L/M है। ऐसा ना हो कि आप इसको 1 से बना दें कि आपने 1/M लिखा है। अच्छा जी, तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन उतारा, यहाँ पर हम फॉर्मूला दोबारा नहीं लिखेंगे। तो अब देखें, बेस सेम है, तीनों की बेसिस सेम है, -L/M, 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 बेसिस सेम हो गई। तो हमने इसको, अच्छा ये माइनस बाहर ही रहेगा, ये माइनस अलग से है, इसीलिए मैंने ये स्क्वायर ब्रैकेट बनाया ताकि ये माइनस अलग से बाहर रहे। तो यहाँ पर माइनस जो है ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये वाला माइनस मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये बेस वाला है, बेस के साथ है, तो इसको हमने ऐसे ही उतार दिया। अच्छा, अब हम बेस लिखेंगे एक बार। अब क्या करना है, अब हमें पावर्स को ऐड कर देना है।
जी। तो पावर हमारी जो बेस आ गई ये, पावर क्या हो जाएगी 4 + 5 9 + 3 = 12। अच्छा अब देखें कि यहाँ पर ये माइनस एक्स्ट्रा में है, तो अब ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई नहीं करवाते, क्योंकि ये एक प्रॉपर्टी के तौर पर यूज़ होता है कि बेस सेम होगी तो सबकी बेस को हम एक बार लिख देंगे। ये एक प्रॉपर्टी, एक फॉर्मूला, एक रूल है। यहाँ पर हम ऐसा नहीं करेंगे कि हमने यहाँ पर इन तीनों को मल्टीप्लाई करवा दिए साइन को, ऐसा नहीं करना है, आंसर आपका चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर आप कभी भी इसको यूज़ करते हुए कि बेस सेम पावर 8 को प्रोडक्ट क्वेश्चन को इस्तेमाल करते हुए आप कभी भी साइंस को मल्टीप्लाई नहीं करवाएंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ बेस को एक बार लिखना है और पावर्स को ऐड कर देना है। यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, इसके अंदर हमारे पास बाहर माइनस का साइन है जो पूरे क्वेश्चन से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस वजह से हम आखिर के अंदर उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 12 आंसर। ये होगा आपके 12 क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चन जो मैंने नहीं करवाए वो इस वजह से नहीं करवाए कि वो सारे के सारे क्वेश्चंस इन्हीं से मिलते जुलते थे। कुछ क्वेश्चंस मैंने करवा दिए, कुछ क्वेश्चंस आप खुद करें, खुद से प्रैक्टिस करें ताकि आपको भी आसानी हो, और प्रैक्टिस लाजमी करें, वरना आपको फिर ये होगा कि आपने अभी समझ लिया फिर आप कुछ टाइम बाद भूल जाएंगे। तो प्रैक्टिस करेंगे तो उम्मीद करता हूँ कि आप नहीं भूलेंगे। बाकी ये है कि ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।